एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। निम्नलिखित आकृतियों का पेरीमीटर यानी परिमाप निकालिए। पेरीमीटर क्या होता है? कोई भी फिगर हो उसकी सभी साइड का जो सम होता है, जोड़ जो होता है, उसी को पेरीमीटर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एक स्क्वायर दिया गया है, ठीक है। इस स्क्वायर में 4 साइड है, चारों ही इक्वल है, 12 12 12 12, ठीक है। तो जब हम इसका पेरीमीटर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, सभी साइड को ऐड कर देंगे, 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12, तो इस तरीके से हमारा आंसर आएगा 48। तो यही हुआ पेरीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर में हम सिर्फ फिगर के साइड्स पर ही ध्यान देते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में फिगर दिया है, ये है ऑक्टागन, 8 साइड्स हैं इसकी और सभी की सभी इक्वल है, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ द फिगर, इस फिगर का पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? देखो, फर्स्ट मेथड है सम ऑफ ऑल साइड, सभी साइड को ऐड कर दिया, और दूसरा मेथड है कि हमारे पास 8 साइड्स हैं, ठीक है, और 8 की 8 इक्वल है, कोई भी छोटी या बड़ी नहीं है, सभी 8 साइड्स बिल्कुल इक्वल है। तो क्यों ना हम उसको 8 बार ना लिखकर उसको 8 से ही मल्टीप्लाई कर दें, 8 मल्टीप्लाई साइड, ठीक है। तो 8 का 8 मल्टीप्लाई का साइन है, और साइड कितनी दी हुई है, 5 सेंटीमीटर, सभी 5 सेंटीमीटर है, तो 8 5 से 40 सेंटीमीटर। अगर ऐसे ना करके आप ऐड करके करें तो भी ठीक है। आपको क्या करना होगा, 5 लिखना होगा, 5 सेंटीमीटर 8 टाइम्स, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 आपको 8 टाइम्स लिखना होगा, फिर आप उसको ऐड करोगे तो 40 ही आंसर आएगा। तो 8 टाइम्स 5 ना लिखकर 5 को 8 से ही मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट फिगर एक ट्रायंगल की है, तीनों साइड डिफरेंट है, 10 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ द फिगर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी सारी साइड का सम। तो सारी साइड कौन कौन सी, एक 12 है, एक 13 है और एक 10 है, तीनों को ऐड कर दिया, आंसर आया 35 मीटर। सी है पेरीमीटर ऑफ द फिगर, इस फिगर का पेरीमीटर क्या है, सम ऑफ ऑल साइड्स ही लिखेंगे क्योंकि सारी साइड डिफरेंट ही हैं, तो सारे लिखेंगे 8 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 7, सबको ऐड कर देंगे, 42 सेंटीमीटर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हुज साइड्स आर। स्क्वायर की पेरीमीटर निकालनी है, जैसे कि अभी एग्जांपल में बताया था, स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना है। तो देखिए, स्क्वायर में 4 साइड होती हैं और चारों की चारों इक्वल होती हैं। तो जैसा अभी सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास 8 साइड्स थी और 8 की 8 इक्वल थी, तो हमने क्या किया, 8 मल्टीप्लाई साइड। इसी तरीके से स्क्वायर होता है, स्क्वायर में 4 साइड होती हैं और चारों ही इक्वल होती हैं, तो क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड्स, ठीक है। ये क्वेश्चन है, 90 सेंटीमीटर दिया हुआ है साइड, कोई स्क्वायर है, उसकी साइड से 90 90 90 90, चारों साइड 90 की है, तो उसे 4 बार ना लिखकर 4 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 मल्टीप्लाई साइड। तो ये पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई साइड। तो 4 का 4 मल्टीप्लाई का साइन है, उसको एज इट इज़ लिखेंगे, साइड कितनी दी है 90, तो साइड के प्लेस पे लिखेंगे 90, और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 360 सेंटीमीटर। ये है, इसी तरीके से इसके बाकी पार्ट भी करने हैं। फॉर्मूला सब पे पहले आप क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है, पहले आप क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद आप फॉर्मूला लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई साइड, उसके बाद 4 मल्टीप्लाई साइड की जो वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में वो लिखना है, और फिर मल्टीप्लाई कर देना है। थर्ड क्वेश्चन में है पेरीमीटर निकालना है, आपकी बार है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है। तो रेक्टेंगल में देखिए हमारे पास क्या होती है, 2 लेंथ 2 ब्रेथ, ठीक है, ये है फिगर, ये रेक्टेंगल है, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होती है, ये होती है ब्रेथ और ब्रेथ ही इक्वल होती है। मान लीजिए अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 होगा, और ये 5 है तो ये भी 5 होगा। तो हमें लेंथ और ब्रेथ, लेंथ दिया हुआ है और ब्रेथ दिया हुआ है चारों क्वेश्चन में, हमें बिल्कुल स्क्वायर की तरह करना है, जैसे हमने पहले क्वेश्चन लिखा, फिर फॉर्मूला लिखा, फिर उसकी वैल्यू पुट किया और उसे सॉल्व कर दिया। तो लेंथ दी है 45 सेंटीमीटर और ब्रेथ दी है 30 सेंटीमीटर। अब आप फॉर्मूला लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में L प्लस B। 2 क्यों लिखा, क्योंकि 2 बार हमारे पास L है और 2 बार ही B है, ठीक है। अगर आप फिगर पर जाएं 2L और 2B, ठीक है, इसलिए दोनों के सम को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 का 2 साइन उतारेंगे एज इट इज़, ब्रैकेट लगाया, L की प्लेस पर L की वैल्यू जो कि 45 दी है, प्लस का प्लस, B की प्लेस पे B की वैल्यू जो कि दी है 30, फिर हमने ब्रैकेट बंद कर दिया। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे,
तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, इसलिए जो बाहर है उसको एज इट इज़ लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई, अब इन दोनों को जब हमने ऐड किया 45 + 30 तो आंसर आया 75। ठीक है, इन दोनों को ऐड करके 75 आंसर आया। अब 75 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आया 150 सेंटीमीटर। ठीक है, एक बार इसका सी पार्ट देख लीजिए। सी पार्ट में क्या दिया है, एल भी दिया है और बी भी दिया है, लेकिन एल यानी लेंथ जो है वो मीटर में है, हाँ, और ब्रेथ सेंटीमीटर में। मीटर और सेंटीमीटर दोनों चीज़ सेम होनी चाहिए, या तो दोनों सेंटीमीटर हो या दोनों ही मीटर हो। तो चलिए हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि 1 मीटर इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। जब 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल है तो 1.5 मीटर कितने के इक्वल हुआ। 1.5 को निकालने के लिए हम 1.5 और 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया हमारा 150 सेंटीमीटर। अब हमारा लेंथ आ गया 150 और ब्रेथ 90 सेंटीमीटर है, ये दोनों सेंटीमीटर हो गया। बस अब वैल्यू पुट कर देंगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी, 2 का 2 मल्टीप्लाई एल की प्लेस पे अब 150 अब लिखेंगे, 1.5 नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने उसे कन्वर्ट कर दिया सेंटीमीटर में। 150 सेंटीमीटर प्लस 90, 150 और 90 को ऐड किया 240 आया, और 240 के 2 में मल्टीप्लाई की तो आंसर 480 आया। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द साइड्स ऑफ द स्क्वायर्स हुज पेरीमीटर्स आर एज फॉलोज। अब की बार देखिए, अभी तक आपको साइड्स दी गई थी और पेरीमीटर पूछा था। अब इस क्वेश्चन में पेरीमीटर दे दिया है और आपसे साइड पूछी जा रही है। ठीक है, तो ये जो है 812 सेंटीमीटर, ये है स्क्वायर का पेरीमीटर। फाइंड द साइड, साइड निकालनी है। तो साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की देखिए पेरीमीटर निकालने के लिए हमने साइड को 4 से मल्टीप्लाई किया था, लेकिन जब हमें साइड निकालनी होगी तो हम उसका अपोजिट करेंगे, हम पेरीमीटर को 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर और डिवाइडेड बाय 4। तो ये होगा फॉर्मूला, क्योंकि अब हमें पेरीमीटर दिया है, पेरीमीटर को हम 4 से डिवाइड करेंगे। अब पेरीमीटर के नीचे पेरीमीटर आ जाएगा जो भी उसकी वैल्यू थी, यानी कि 812 डिवाइडेड बाय 4। अब 4 से 812 को अगर आप डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा आपका 203 सेंटीमीटर, यानी जो भी स्क्वायर जिसका पेरीमीटर दिया गया है उस स्क्वायर की साइड 203 सेंटीमीटर है सारी। ठीक है, इसी तरीके से इसके बाकी पार्ट्स भी होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड इज़ 125 मीटर लॉन्ग एंड 95 मीटर वाइड। एक प्लेग्राउंड है जो कि रेक्टेंगल की शेप में है, उसकी लेंथ है 125 मीटर और ब्रेथ है वाइड यानी चौड़ा, तो ये ब्रेथ है। ठीक है, ब्रेथ है 95 मीटर। इफ़ अ बॉय वॉक्स अराउंड इट 3 टाइम्स हाउ मच डिस्टेंस डज ही कवर। अगर एक लड़का इसके चारों तरफ 3 राउंड लगाता है तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली 3 राउंड में। तो सबसे पहले लिखेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड। आयताकार प्लेग्राउंड की जो लेंथ है वो कितनी है 125। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड 195 दी गई है। इसका पहले पेरीमीटर निकालेंगे क्योंकि उसकी चारों तरफ की बात हो रही है। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ द प्लेग्राउंड इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी, सेम उस तरीके से जैसे भी बताया गया था। आंसर आ गया 440 मीटर। तो ये तो हुआ सिर्फ एक राउंड, पेरीमीटर का मतलब हो गया ये एक राउंड है। उस लड़के ने राउंड लगाए हैं 3, तो 3 राउंड में कितने कवर करेगा, डिस्टेंस कवर्ड इन 3 राउंड्स। 3 राउंड में कितने डिस्टेंस कवर कर ली, जो हमारा पेरीमीटर आया है उसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो और आंसर आ जाएगा, यानी 3 राउंड में उसने इतनी डिस्टेंस कवर कर ली है। क्वेश्चन नंबर 6 है, रीना वॉन्ट्स टू पुट अ लेस अराउंड अ स्क्वायर टेबल कवर विच इज़ 2.5 मीटर ऑन ऑल साइड। रीना जो है वो एक स्क्वायर शेप में टेबल है, उसका कवर बनाना चाहती है, कवर पे लेस लगाना चाहती है उसके चारों तरफ, और जो साइड है टेबल की वो है 2.5 मीटर, क्योंकि वो स्क्वायर शेप में है तो 2.5, 2.5, 2.5 और 2.5। ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर्ड। तो कितनी लेस लगेगी उसमें, सबसे पहले तो पैरामीटर निकालेंगे और हमें पता चल जाएगा कि लेस कितनी लगेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, इफ़ द कॉस्ट ऑफ द लेस इज़ ₹12 पर मीटर। अगर 1 मीटर लेस 12 रुपये की है देन हाउ मच डज शी हैव टू पे फॉर द लेस। तो जितनी भी लेस टेबल के लिए लग रही है, टेबल कवर के लिए, उसके लिए रीना को कितना पे करना पड़ेगा। सबसे पहले पेरीमीटर निकालेंगे, साइड ऑफ स्क्वायर टेबल की साइड कितनी दी है 2.5 मीटर, उसका पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर ऑफ टेबल इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई साइड और आंसर आ गया 10 मीटर। ठीक है, अब है लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर्ड। जो लेस चाहिए वो कितनी है, जो पेरीमीटर आया वही तो है 10 मीटर। ठीक है, तो इतनी लेस हमें चाहिए। अब इसका प्राइस कितना होगा, 1 मीटर लेस का प्राइस 12 रुपये है और हमें चाहिए 10 मीटर लेस, तो 10 मीटर लेस का प्राइस कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 मल्टीप्लाइड बाय 10 120, यानी 10 मीटर लेस आएगी 120 रुपये में। ठीक है, इसी तरीके से ये है 148 मीटर वायर इज़ रिक्वायर्ड टू फेंस अ स्क्वायर फील्ड। एक स्क्वायर शेप का मैदान है जिसके चारों तरफ फेंसिंग करने के लिए, यानी उसे चारों तरफ
कवर करने के लिए, जैसे वायर से या किसी भी चीज़ से कवर कर देते हैं, तो इस फील्ड को वायर से कवर करना है, तार से, उसके लिए 148 मीटर वायर चाहिए। अब इन्होंने वायर की लेंथ ही दे दी, चारों तरफ जितनी वायर लगेगी उसकी लेंथ दे दी, इसका मतलब हमें पेरीमीटर दिया गया है। फाइंड द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द फील्ड, तो फील्ड की एक साइड कितनी होगी, एक साइड से उसका मतलब है कि स्क्वायर शेप में है ना फील्ड, तो उसकी हर साइड कितनी कितनी मीटर की होगी। तो लेंथ ऑफ वायर 148 दिया गया है, ये जो लेंथ ऑफ वायर है यही हमारा पेरीमीटर है। तो हमें क्या निकालना है, साइड ऑफ द स्क्वायर फील्ड, स्क्वायर फील्ड की साइड निकालनी है हमें, और साइड निकालेंगे कैसे, पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 4। तो पेरीमीटर को हम डिवाइड कर देंगे 4 से, आंसर आया हमारा 37 मीटर। नेक्स्ट है, राहुल रन्स अलॉन्ग द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर गार्डन, राहुल जो है वो स्क्वायर गार्डन के चारों तरफ रनिंग करता है, विच इज़ 100 मीटर लॉन्ग, जो कि साइड्स जो है उसकी 100 मीटर लंबी है। हाउ मेनी टाइम शुड ही रन इफ़ ही वॉन्ट्स टू कवर 1600 मीटर, तो उसे कितने टाइम्स रन करना चाहिए, मतलब उसे 1600 मीटर कवर करना है तो उसे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि एक चक्कर में वो कितना कवर कर सकता है। साइड ऑफ स्क्वायर गार्डन की साइड दी है 100 मीटर, ठीक है, तो इसका पेरीमीटर निकालेंगे, पेरीमीटर इज इक्वल टू 4, ये 4 लिखा है, 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड, 4 मल्टीप्लाई साइड कितनी 100, तो 100 4 से 400 मीटर, यानी एक राउंड में वो 400 मीटर कवर कर लेता है, उसे करना है 1600 मीटर कवर। तो 1600 मीटर कवर करने के लिए उसके कितने राउंड लग जाएंगे, नंबर ऑफ राउंड रिक्वायर्ड टू कवर 1600 मीटर, 1600 मीटर कवर करने के लिए राउंड कितने लगेंगे, 1600 मीटर को 400 मीटर से आप डिवाइड कर दीजिए, 4 आ गया, यानी 4 राउंड्स, 4 चक्कर लगेंगे उसके, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम है ये, एक धागे से रेक्टेंगल बनाया है जिसकी लेंथ दी गई है और ब्रेथ दी गई है 6 मीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर, पेरीमीटर निकालना है, सेम वही क्वेश्चन है, लेंथ दी है, ब्रेथ दी है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर पूछा है, तो फॉर्मूला लिखेंगे और वैल्यू पुट कर देंगे। 10th क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज़ 150 मीटर, स्क्वायर फील्ड की जो साइड है वो 150 मीटर दिया है, यानी एक स्क्वायर शेप में फील्ड है, उसकी साइड दी गई है आपको, फर्स्ट पार्ट में पूछा है फाइंड द पेरीमीटर, पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई साइड, 600 मीटर आ गया, ठीक है, जो फील्ड की उसने पेरीमीटर पूछी थी वो है 600 मीटर। अब कहता है इसके चारों तरफ फेंसिंग का खर्चा 8 रुपीज़ पर मीटर, 1 मीटर पे 8 रुपये का खर्चा आता है, तो हमें कितने पर फेंसिंग करनी है, 600 मीटर पे, तो 600 मीटर पे कितना खर्चा आएगा, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग फॉर 1 मीटर की फेंसिंग के लिए कॉस्ट लगेगी, कीमत है ₹8 रुपीज़, ठीक है, 8 रुपये है, तो कवर कितना करना है 600 मीटर, तो 600 मीटर के लिए कितनी फेंसिंग का खर्चा आएगा, तो इसको मल्टीप्लाई 600 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से और आंसर आया 4800 रुपीज़, ठीक है।